वेलकम यू ऑल एमडी एंड पीएचडी स्कॉलर्स। तो आज की क्लास में हम बताएंगे सुश्रुत के अनुसार पुरुष का विवेचन क्या है। तो सुश्रुत के अनुसार जो इम्पॉर्टेंट श्लोक आता है वह है अस्मिन् शास्त्रे पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते तस्मिन् क्रियासो अधिष्ठानम। तो इस श्लोक में षड धात्वात्मक पुरुष सुश्रुत के अनुसार क्या है वो वर्णन है। तो उसमें इन्होंने कहा अस्मिन् शास्त्र के हमारे शास्त्र में पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, पांच महाभूत और शरीरी एक शब्द आया है। तो मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि शरीरी 60 नोट में आता है। तो शरीरी माने होता है आत्मा। तो ये इस श्लोक में आया। तो जब कभी अगर ये पूछा जाए शरीरी पे 60 नोट हो तो ये श्लोक लिखना होता है, क्योंकि जब जिस चीज़ की 60 नोट होता है डेफिनेशन लिखनी होती है, उसके बारे में लिखना होता है, तो वो श्लोक लिखना चाहिए जिसमें वो शब्द आया हो। तो शरीरी शब्द यहाँ पर आया है मुख्य रूप से सुश्रुत में, तो ये वाला श्लोक लिखना चाहिए। तो अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय। तो पंच महाभूत और शरीरी आत्मा समवाय संबंध से रहते हैं, नित्य संबंध से रहते हैं, अलग नहीं होते। तब वो जो है जीवित पुरुष है, ये बात है यहाँ पर। पुरुष इत्युच्यते। तो सुश्रुत की डेफिनेशन है कि यही हमारा षड्धात्वात्मक पुरुष है, चिकित्सक पुरुष है, जिसमें पंच महाभूत और शरीरी यानी कि आत्मा समवाय संबंध से रहते हैं। तस्मिन् क्रिया सो अधिष्ठानम। इसी में क्रियाएं होती हैं। क्या क्रिया होती है? चिकित्सा होती है, समझ रहे हैं? और वैसे उसी के द्वारा हम क्रिया भी कर रहे हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज़ पुरुष स्वयं कर रहा है और चिकित्सक भी कर रहा है। वो सारी क्रियाओं का अधिष्ठान है और चिकित्सक के लिए यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी की चिकित्सा करते हैं। इसलिए ये सुश्रुत का श्लोक है। सुश्रुत सूत्र 1/22, थोड़ा सा वो लाइन कट रही है, 1/22 है। तो आज थोड़ा सा ये शिफ्ट हो रहा है, इसलिए कुछ शब्द कट के आ रहे हैं। मतलब हमारे शास्त्र में पंच महाभूत शरीरी आत्मा के समवाय यानी नित्य संबंध को पुरुष कहा गया है। इसी में क्रियाएं होती हैं, अतः यही इन क्रियाओं का अधिष्ठान है, यानी कि चिकित्सा इसी की होती है। इस पुरुष को चिकित्सा पुरुष भी कहा गया है सुश्रुत के अनुसार। तो यही चिकित्सा पुरुष है। तो समवाय क्या होता है? एक ये शब्द जो है, अगर वायवा चल रहा होता है तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि समवाय क्या है। तो भूमि आदि आधारभूत द्रव्यों का अपने अपने आधेभूत गुरुवादि गुणों के साथ पृथक न रहने अर्थात साथ में रहने का जो संबंध है वह संबंध समवाय कहा जाता है। समवाय नित्य है, मतलब कंटिन्यूअस है। समवायी द्रव्य के नाश होने पर समवाय नष्ट नहीं होता। नित्य द्रव्य और विशेष का जो संबंध है वह संबंध समवाय है। जिस दो के मध्य में एक नष्ट ना होता हुआ दूसरे के आश्रित ही स्थित रहता है, वे दोनों अयुत सिद्ध है, वह संबंध समवाय है। तो समवाय संबंध का उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अवयव और अवयवी का, गुण और गुणी का, और क्रिया और क्रियावान का, घट और कपाल का, और तंतु और पट का। ये संबंध बताया गया। जैसे तंतु और पट है, मतलब कपड़ा है उसमें धागा है, धागा हटाए थे कपड़ा खत्म, कपड़ा हटाए थे धागा खत्म। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एक भी चीज़ हटी तो दोनों का अस्तित्व खत्म। ये चीज़ हो रही। गुणी व्यक्ति है जिसमें वो गुण है, तो अगर वो गुण नहीं है तो उसका महत्व खत्म, और वो व्यक्ति ही मर गया या ख़त्म हो गया तो वो गुण भी खत्म। जिस चीज़ के लिए वो ले रहे हैं आप, यानी कि जैसे चीनी है उसमें मिठास है, तो मिठास है किसमें? चीनी में। तो मिठास उससे अलग नहीं हो सकती, ये वाली बात है। तो कपड़े में से धागा अलग नहीं हो सकता। तो ये उदाहरण दिए गए, और ये जो है डिफरेंस बताया गया समवाय और संयोग संबंध में। तो संयोग किसे कहते हैं? समवाय कहते हैं। समवाय नित्य होता है और संयोग अनित्य होता है। संयोग है मतलब कभी कभी मिल गए,
कि जब आप कॉलेज आ रहे तो सब जने मिल गए और वरना घरों में अलग अलग हैं। लेकिन जो समवाय संबंध है पंचमहाभूत और आत्मा का है वो नित्य है, अलग नहीं होता। विभाग द्वारा संबंध समाप्त नहीं होता। तो विभाग द्वारा संबंध समाप्त हो जाता है संयोग में। ये बेसिक डिफरेंस हैं। कभी कभी ये डिफरेंस पूछा जाता है वाइवा में और लिखना होता है। प्राकृत होता है समवाय संबंध और संयोग कृत्रिम है। अयुक्त सिद्ध पदार्थों में रहता है समवाय संबंध और उन पदार्थों में होता है जो संयोग बिना भी अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं, वो संयोग है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने बताया। तो ये पदार्थ विज्ञान का वैसे विषय है, लेकिन जब वाइवा हो रहा होता है तो रचना में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमने चीज़ बताई। तो ये सुश्रुत के अनुसार हमने षड धात्वात्मक पुरुष क्या होता है और चिकित्सा पुरुष क्या है, वो एक श्लोक की विशेष व्याख्या की। थैंक यू ऑल।